नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। चाय की चुस्की के बाद दूसरी खबरें भी दिखाना हमारा कर्तव्य बनता है और आपको बता दें, आज हम आपको करनाल के मालदार सामियों से मिलवाने वाले हैं जो करनाल के विकास के अंदर अपना पूरा योगदान देते हैं, काम कर देते हैं। उसके बाद जब उनके पैसे नगर निगम में फंस जाते हैं तो उनको दरी बिछानी पड़ती है। आज ये दरी बिछ गई है। यहाँ पर एक तरफ आपको बता देते हैं, बसंत विहार कॉलोनी के हजारों लोग नगर निगम की मीटिंग चल रही है, उसके बाहर धरने प्रदर्शन दे रहे हैं, विकास कार्यों को लेकर रोना रो रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ नगर निगम के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। उनका सीधा सीधा जो आरोप है बारी बारी से सुनते जाओ, इस खबर को लाइक शेयर करते जाओ और जो बात सामने आ रही है उसको देखते जाओ। सबसे पहले बात करते हैं, हेमंत जी ठेकेदार है हमारे साथ, नौजवान है, उनसे पूछते हैं। इनके पास बसंत विहार का काफ़ी काम है और काफ़ी काम इन्होंने कर दिया है। हेमंत जी, क्या कहना चाहोगे? ऐसा जी, 2018 में इन्होंने टेंडर लगाए थे बसंत विहार के और डेफिशिएंसी कॉलोनियों की जितनी भी थी, तो उसमें हमारे पास बसंत विहार के काम भी थे। तो उसमें हमने लगभग 60-65% काम पूरे कर दिए हैं और उसके बाद हमारी पेमेंट आज तक नहीं हुई जी। आप भी कई बार वहाँ गए, आपने भी मुद्दा उठाया, आपने भी देखा क्या हाल था वहाँ गलियों का, और आज देखो जाकर क्या हाल है। हेमंत जी, अब तक के कहने से आपने गली का निर्माण किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपको। धन्यवाद तो आपका जी, जो आपने प्रशासन के तरफ ये जताया जी। हेमंत जी, आपसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि एक गली थी बसंत विहार की जिसका आपने कार्य पूरा कंप्लीट कर दिया है, लोग बड़े खुश हैं, आप क्यों नाराज हो? नाराज तो जी आपने, तो लोग तो खुश हो गए, हम तो नाराज हो गए ना जी। हमारी पेमेंट नहीं हुई, हमारी पेमेंट कहाँ से होगी? हमने तो चलो डिप्टी मेयर थे, उनके कहने से जी, प्रशासन के कहने से, आपके कहने से चलो कर दिया, दबाव था भाई एक गली बना दो। जो हमने पहले काम कर रखे थे, हमारे पेमेंट थी वो भी नहीं हुई। उसके बाद हमने एक और कर दिया जी, चलो लोगों को दिक्कत ना आए, बरसातों का टाइम है जी। उसके बाद ये हाल है जी, देख लो आज हमें यहाँ दरी बिछा के बैठना पड़ रहा है। फंस कहाँ जाता है तुम्हारा पेज? जब पेमेंटें आती हैं तब तो चुपचाप आप ले लेते हो, अब फंस गए, क्या चक्कर क्या हुआ? ये कारण क्या है? किस वजह से आप लोगों की पेमेंट रोकते हैं, आप जबकि 4 चांद लगा रहे हो करनाल में? ऐसा है जी, ये जो पेमेंट है, इन्होंने हमारे को ये कहा था उस टाइम कि हम पेमेंट आपकी करनाल से करेंगे। पहले करनाल से पेमेंट होती थी, कोई दिक्कत नहीं आती थी। अब इन्होंने क्या करा, जब हमारे काम कर दिए, इन्होंने हमारी फाइलें भेज दी चंडीगढ़। अच्छा जी। चंडीगढ़ जाने के बाद 20 चक्कर मारे हमने, वहाँ डायरेक्टर साहब से भी मिले। डायरेक्टर साहब पहली बात तो मिले नहीं है, भाई साहब भी हमारे साथ थे, तो हम शाम तक वहाँ खड़े रहे। जब वो निकले गाड़ी में बैठने लगे, जब हमने उनको जी हमारी भी मांगे, हम सवेरे के आपके दफ्तर के बाहर बैठे हैं, तो उन्होंने साफ जवाब दिया जी, आप अपने, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे हाथ खड़े, आप अपने सीएम साहब से मिलो। यहाँ आए, यहाँ भी उनका यही जवाब, भाई हमारे पास ये, हमारे को चंडीगढ़ भेजते हैं, चंडीगढ़ वाले हमारे को यहाँ भेजते हैं, हम बीच में फंस गए काम करके। दोस्तों, आपको एक दृश्य दिखाते हैं, अपने साथी कहूँगा, पीछे जो धरना चल रहा है आपको वो दिखाएंगे। उधर जनता रो रही है अपने कामों को लेकर, इधर ठेकेदार रो रहे हैं अपनी पेमेंट को लेकर। हेमंत जी, जो ये मामले बिगड़े पड़े हैं, ये सुधरेंगे कैसे? ये तो प्रशासन ही बताएगा जी। जब पेमेंट होगी हमारे, अपने आप सुधर जाएंगे जी। हमारी पेमेंट होगी और हमारे को आश्वासन क्या पक्का किया जाएगा कि पेमेंट हमारी करनाल से होगी। हम चंडीगढ़ से लेना नहीं चाहते जी। अगर हमारी पेमेंट करनाल से होगी, जब हम आगे काम करेंगे जी, नहीं तो काम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये मामला पहले यहाँ से पेमेंट होती थी, फिर चंडीगढ़ डाल दिया, मतलब पहले यहाँ पर, समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, और फिर अब एक और साथ में जोड़ दिया, तो फिर वो बात आती है, कहते हैं नंगी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या। और वहाँ पर तो ऐसा बुरा हाल है जी, 3-3, 4-4% कमीशन मांगते हैं जी चंडीगढ़। और उसके बाद उससे पूछो पेमेंट कब होगी, इन्हों का उसका नहीं पता कब होगी। यहाँ कितनी कमीशन मांगते थे? यहाँ तो किसी ने अभी नहीं ली जी। बड़ी चर्चा है कमीशन की। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं जी, अभी तक कुछ नहीं दिया जी हमें। बता दो यार, यहाँ वाली यहाँ तक दियो, अगर वो बता दिए तो ये भी बता देते जी। 27% की बात आ रही थी। नहीं जी, नहीं, ये झूठ है जी। कितनी है कालीबाजी? यहाँ अभी किसी ने नहीं ली जी, हमारे से अभी तक किसी ने नहीं ली। ईमानदार है यहाँ पे सारे? ईमानदार हैं सारे। अच्छा कुछ एक को छोड़ के। अच्छा। वो कौन कौन से हैं? वो बाद में बता दिया जाएगा, वो विद एफिडेविट दे दिया जाएगा आपको सबूत। पक्का? हाँ बिल्कुल। मतलब ये जो कर्म कांड हो रहे हैं ठेकेदारों देने वाले हैं, उनके खिलाफ एफिडेविट समेत आपको दे दिया जाएगा। बाकी कुछ ईमानदार हैं, कुछ को छोड़ के बाकी चलो ठीक है, जैसे भी है इनका सिस्टम। बाकी हाँ जी, ये कितने परसेंट ईमानदार और कितने परसेंट बेईमान है? वो तो फिर आपको लिखित में ही दिया जाएगा जी। ऐसे कुछ नहीं कह सकते, गिनती करना मुश्किल है इस टाइम तो।
बेईमान है तो जो आपने काम किए हैं वो लिखित में किए हैं? बेईमान तो ठेकेदारी कहलाता है जी, जो काम करे तो बेईमान तो ठेकेदारी कहलाता है। जैसा मर्जी काम कर लो, माल दूसरे खा जाते हैं। बेईमान तो ठेकेदारी कहलाता है, पब्लिक के आगे भी और पत्रकारों के भी आगे। पत्रकारों के भी आगे बेईमान ठेकेदार और पब्लिक के आगे भी बेईमान ठेकेदार। जो ये जनता शोर मचा रही है ये क्या है? ये जनता सच्चाई बोल रही है, इनके काम नहीं हो रहे। ठेकेदारों ने काम बंद कर रखे हैं पेमेंट की वजह से, इसलिए ये लोग इकट्ठे हुए हैं। इनका आना जाना मुश्किल है। सुखीजा जी आप देख लो, खुद देख लो, कई कॉलोनियों के लोग आए हुए हैं यहाँ। आप खुद देख लो, कई कॉलोनियों के लोग आए हुए हैं यहाँ सिर्फ काम बंद होने की वजह से। अभी तो कुछ कॉलोनियों में काम बंद हुआ है, अगर पेमेंट ना हुई तो लगभग करनाल में ही काम बंद करा दी जाएंगे। सब ठेकेदारों से रिक्वेस्ट करके सब करनाल, सारे करनाल के काम बंद करा दिए जाएंगे। पहले डायरेक्टर साहब को मिलने गए चंडीगढ़, लिस्ट और स्लिप भेजी उनको, शाम तक खड़े रहे, साहब मिले नहीं। जब गाड़ी में जाने लगे तो तब उनको कहा, साहब हमने तो आपसे मिलना था। कि जी यहाँ किस लिए आए हो? अपने सीएम साहब से मिलो। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। वहाँ भाई अपने सीएम साहब से मिलो या अपने एमएलए साहब से मिलो। वहाँ से चले शाम को, फिर आगे यहाँ मिले कमिश्नर साहब को। उन्होंने कहा जी मेरे बस की नहीं है, पॉलिटिकल प्रेशर डलवाओ। अब पॉलिटिकल प्रेशर किसका डलवाएं बताओ? गुप्ता जी के पास गए, वो भी हमारे लिए चंडीगढ़ भी गए एक दो बार, पर उनकी भी नहीं हुआ कुछ हल, समस्या का हल नहीं हुआ। चली नहीं उनकी, चली नहीं या गए पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। हमें तो अब क्या गए हैं 2 बार चंडीगढ़, हमारे सामने गए हैं वो इस पेमेंट के बारे में, पर जब भी पेमेंट नहीं हुई। इसका कोई हल नहीं है, कैसे किया जाए? अभी तो फिलहाल काम बंद कर दिए गए हैं। अगर बाकी पेमेंट नहीं हुई सबकी तो सब सारी काम बंद कर दिए जाएंगे करनाल भाजी यदि हम बात करें आप लोगों का कितना पैसा सरकार की तरफ से निकलता हो? ऐसा है जी, लगभग 14 करोड़ 13,58,239 रुपए के बिल गए हुए हैं चंडीगढ़ पिछले एक साल से। और लगभग 7-8 लाख के बिल बनने, 8 करोड़ के बिल बनने पेंडिंग है अभी। अच्छा, तो बस लगभग 20 करोड़ की पेमेंट है जो इन ठेकेदारों की है नगर निगम की तरफ। जब तक वो नहीं होगी, जब तक कोई विकास कार्य नहीं किया जाएगा। काली बाजी ये खुलासा करो आप, जो आप लोगों के जो काम करते हो आप लोग सरकार के टेंडर के मुताबिक, बिल कौन बनाते हैं आपके? बिल जेई बनाते हैं। काम आप करते हो? काम हम करते हैं। अच्छा ऐसा भी है वो सिस्टम, इनको ये तो हक है हमारे यहाँ जो ऑफिसर हैं भाई, अगर ठेकेदार काम लेट शुरू करता है तो उस पर पेनल्टी तो लगा सकते हो आप 10%, पर जो ठेकेदार की पेमेंट लेट है उसका इंटरेस्ट क्यों नहीं देते? फिर ये जो 1 साल से पेमेंट नहीं हुई, अगर ठेकेदार 2 महीने काम लेट शुरू करता है तो ये पेनल्टी लगाने के तो हकदार हैं 10%। एक ठेकेदार पे 90 लाख का काम था, उसने 2 महीने नहीं किया, लेट शुरू किया, उस पर इन्होंने 9 लाख पेनल्टी लगा दी, उसकी पेमेंट नहीं हो रही। और जो हम ये साल से बैठे हैं ये पेमेंटों के लिए, हमारी तरफ कोई गौर ही नहीं कर रहा। काली बाजी जो ये बिल जेई बना रहे हैं, ये आपका जो टेंडर के टर्म एंड कंडीशंस होती हैं उसमें तो कहीं भी लिखा नहीं हुआ कि काम ठेकेदार करेगा, पैसे ठेकेदार लगाएगा, जनता का जो मामला होगा तो बिल जेई बनाएगा। बिल कैसे? ये कौन सा एलिमेंट है क्या ये वाला काम? नहीं, ठेकेदार को तो पावर नहीं है ना बिल बनाने की। अच्छा, ठेकेदार को पावर हो तो हम तो खुद घर से ही ले आए बना के। जो 4% दे रहे हो उससे क्या हो रहा है? नहीं, हमारे पास तो सिर्फ काम करने की पावर है सुखीजा जी, और गालियां खाने की लोगों की भी, और दफ्तर की भी, और पत्रकारों की भी। जो भी देखता है पत्रकार ठेकेदार बेईमान, पब्लिक देखो ठेकेदार बेईमान, हमारे घर के भी यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि ठेकेदार बेईमान है। वो कहते होंगे घर के। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ठेकेदार के सीने में भी दिल होता है, और जब वो घर जाता है उनकी बीवी कहती है आगे बेईमान। बेईमान, बिल्कुल ठीक बात है। ये ऐसे कैसे हो सकता है? हेमंत जी आप तो मेरे छोटे भाई हो, छोटी भाभी कहती है आप कैसे? नाम पड़ जाता है। बिल्कुल जी, नाम ही पड़ गया ना बेईमान। दोस्तों ये इंटरेस्टिंग खबर है। नाम ये जो हम चाय की चुस्की चलाते हैं ना सुबह, उसके बाद ये दूसरी चाय है जो उसके बाद की चुस्कियां हैं। ये काली बाजी, ये सत्य आप बोल रहे हो, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका। ये परसेंटेज का क्या खेल है? ये क्या चक्कर है? ये देखो वहाँ चंडीगढ़ तो मांगते हैं, यहाँ तो फिलहाल किसी ने नहीं मांगी। बाकी जो मांगेगा आपको एफिडेविट समेत ही आपको सबूत दे देंगे उसके खिलाफ। नहीं, वो जो बिल में नहीं काट लेते? नहीं, बिल में कैसे काट लेंगे? तो गवर्नमेंट के खाते में जाएंगे जो काटेंगे तो बिल में। अच्छा, है नहीं ना, रूल नहीं है अभी कोई ऐसा।
ऐसा कोई रूल नहीं है कि टोटल में से लेस नहीं, कर आप ले। बातें दोनों बता रहे हो, सत्य क्यों नहीं बोलते? आप बोलो मैं गीता की कसम खा के जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। नहीं, गीता बोलने से भी कौन सत्य बोलता है आजकल? बताओ, आप बताओ, खुद बता दो, आप खुद बताओ दोस्तों ये खबर है बड़ी, वाकई में बड़ी मजेदार खबर है, क्योंकि देखो जो व्यक्ति अपने घर से पैसे लगाकर सरकार के कहने पर सरकार से टेंडर लेकर काम करता है, दिन रात एक करता है, रेते में पानी मिला देता है, सीमेंट मिला देता है। सीमेंट मिलाते हैं, अच्छा, पानी नहीं रेते में सीमेंट मिला देते हैं, पानी कब मिलाते हो? पानी जब तराई करते हैं, क्योरिंग, जब क्योरिंग वगैरह करते हैं तो पानी की जरूरत पड़ती है, पहले नहीं पड़ती पानी की। लोग दूध में पानी मिला रहे हैं। दूध में मिलाते हैं सारे, पानी तो हर चीज में पानी तो मिलता ही है सुखीजा जी, पानी तो हर चीज में मिलता है। तो काली भाजी आपका जो ये मामला बिगड़ चुका है, इसके लिए आप किन किन लोगों से मिले हैं? ऐसा है जी, हम तो यहाँ कमिश्नर साहब से भी मिल चुके हैं और वहाँ चंडीगढ़ डायरेक्टर साहब से भी मिल चुके हैं, मेयर साहब के अपना ब्रिज गुप्ता जी हैं उनसे भी मिल चुके हैं, वो भी गए हैं चंडीगढ़, कोशिश की है उन्होंने, जैसा कि 2 बार गए भी हैं चंडीगढ़। वो डीसी साहब से भी मिले हैं, मतलब अब नई समस्या लोरी तो बैठे हैं धरने पे, मजबूरन बैठना पड़ा हमें। आप एसपी साहब से क्यों नहीं मिलते? एसपी साहब का कोई रोल नहीं है ना इसमें। आपकी पेमेंट मर रही है, धोखा दे रहे हैं मरी आपको। नहीं है ना, अभी मरी नहीं है, किताबों में तो है, अभी मरी कहाँ है पेमेंट? इतने 1 साल से आप कह रहे हो लगभग 15 करोड़ रुपए आपके रुके हुए हैं। कागज तो है ना हमारे पास, भाई खाते तो है ना जी, भाई खाते तो हैं हमारे पास, अभी बिल है हमारे, मार तो नहीं सकते ये, पेमेंट तो आएगी, पर टाइम पे नहीं आई तो क्या फायदा हुआ इस बात का? दोस्तों पानी का नाम लिया था, पानी आ गया। हेमंत जी, ये पूरा मामला जो आपका ये चल रहा है, ये धरना अब आपका आज सांकेतिक धरना है या इसके बाद भी कुछ रहेगा? अभी तो आज तो सांकेतिक धरना ही है जी, इनको जताने के लिए, मतलब कि अगर 15 दिनों में हमारी पेमेंट नहीं हुई अच्छा। तो आगे जो भी काम डेफिशिएंसी कॉलोनी के तो काम बंद कर दिए जी। अच्छा वो तो आपके कहीं से एक बना दी थी जी, जी, उसके बाद बंद है। एक बार फिर बता दो, मैं हमारे कहने से आपने एक गली बनाई। एक बना दी थी जी आपके कहीं से। हेमंत जी, मुझे आप पर पूरा मान था और इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी और आपने उसको स्वीकार किया। हम चाहेंगे आपकी पेमेंट जल्दी मिले, जितने भाई बैठे हैं सबकी पेमेंट जल्दी से मिल जाए। ठेकेदारों का माल खाना कोई आसान बात नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या कहते हो आप? नहीं, माल तो खाना किसी का भी आसान काम नहीं है जी, आपका कोई खा जाएगा आसानी से थोड़ा ना खा देगा जी। काम करके तो माल बनाया जी, वैसे तुमने है जी मेहनत करी है, सड़कों पे धक्के खाए हैं, धूल मिट्टी खाई है, जब जाके आप मेहनत मेहनत की है। करते आप हो ना मेहनत सुखीजा जी, जैसे आप मेहनत करते हो धूप में कवरिंग करते हो, वैसे हम भी सारा सारा दिन साइड पे खड़े रहते हैं। कोई अफसर अगर आगे 6 घंटे साइड पे खड़ा हो जाए ना तो उसके पसीने निकल जाते हैं ऊपर से नीचे तक, अफसर आते हैं वैसे? आते हैं। नगर निगम मुर्दाबाद, दोस्तों आप देख सकते हैं आज नगर निगम को चारों तरफ से पूरी करो, आक्रोश का सामना करना पड़ा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स और बेहद ही जल्दी करो, गजब की खबर है कि ठेकेदारों के पैसे बिल रुक चुके हैं। और मुर्दाबाद। भाई साहब आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी, हमारी पेमेंट जल्दी करा दो ताकि हम करनाल शहर के सारे काम सुचारू रूप से चालू कर दें। कितने काम रुके हुए हैं? काम तो डेफिशिएंसी कॉलोनी के तो सभी रुके हुए हैं, कॉलोनी के सारे काम रुक रहे हैं, और अगर हमारी पेमेंट नहीं हुई तो हम कहाँ से पैसे लाएंगे? आगे सारे काम बंद हो जाएंगे, सारे काम बंद हो जाएंगे आगे 15 दिन के अंदर अंदर। काफी काम बंद होने के कगार पे है, मुद्रा नहीं आ रहा है तो मुद्रा खर्च कैसे होगा? काली बाजी, जब आप काम करते हो उस समय रेट कम होते हैं मटेरियल के और बाद में बढ़ जाते ठीक हैं, बात है आपकी। ये कैसे आप लोग सेटिंग करते हो? क्या करें जी, सन 2018 में टेंडर लगाए थे इन्होंने, 2020 में शुरू करवाए इन्होंने, 19 में स्टार्ट करवाए इन्होंने, जब तक की रेट 30 से 40% बढ़ चुके हैं। फिर भी मजबूरी में अगर ना करें तो नोटिस प्लंटी दफ्तर की तरफ से शुरू हो जाती है, मजबूरन करने पड़ते हैं। हालांकि ठेकेदारों को 40% नुकसान चल रहा है, फिर भी काम कर रहे हैं ठेकेदार। भाई चलो काम शहर में कुछ साफ सफाई हो, सुंदरता हो, लोगों का आना जाना ठीक हो, सुचारू रूप से चले काम, मगर इस बात को फिर भी अफसर नहीं समझते। नगर निगम नहीं, ये बात समझ नहीं है कि 40% रेट इंक्रीज हुए तो आप अपनी जेब से दे रहे हो? पल्ले से दे रहे हैं जी सुखीजा जी, बिल्कुल पल्ले से दे रहे हैं। जब उस टाइम रेट काम भरे थे कुछ और थे, अब कुछ और रेट है, फिर भी काम कर रहे हैं। भाई इतने साल से 33 साल से काम कर रहे हैं अपनी सिर्फ इज्जत के लिए और पब्लिक को देखते हुए।
अपनी इज्जत बचाने के लिए और पब्लिक को देखते हुए काम कर रहे हैं। अभी भी 40% रेट 18 से लेके अब तक बढ़े हुए हैं। तो आपकी फिर भी कंपनी तो दिवाला हो जाएगी। दिवाला हो जाएगी, क्या करें, फिर मजबूरी है। ब्लैक लिस्ट थोड़ी होना है हमने। इतना मार्जिन तो होता होगा फिर। मार्जिन तो बाद में बताएंगे ना, जब आप हमारे साथ एक काम करके देखो। सुगीजा जी, आप ऐसा करो, हमारे साथ एक काम करके देखो। आप भाई तौर पे काम करके देखो, उसमें पता लग जाएगा आपको भी कितना मार्जिन है और कितना नुकसान है। मार्जिन आपका, नुकसान हमारा। एक बार आप कॉपी पेन लेके नोट करो भी कितना नुकसान है और कितना नफा है। यही आपसे नहीं, कॉपी पेन से वो एमबी बुक से नहीं, एमबी बुक तो लिख नहीं सकते ना आप लिख सकते हो ना मैं लिख सकता हूँ। वो जेई लिखेगा, वो जेई को पावर है सिर्फ। हाँ, कॉपी से वो मिलान कर लेना। अभी क्या पोजीशन है सारी, उसमें तो बड़ा फर्क आ जाएगा। आएगा, देखो ना फिर आप। वो आपके लिए है ना, फिर वो प्रॉफिट आपके लिए है ना, वो आपके। हाँ, मतलब आप भी तो कच्ची कॉपी लिखते हो। कच्ची कापी फिर पक्की में मिलान करते हैं ना, उसमें जो प्रॉफिट होगा आपको दे देंगे। एक काम करो, अच्छा, गारंटी है, नुकसान हो गया हम सह लेंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं, आपको सरकार से बात करते हैं। हमारा सरकार से आग्रह है कि पूरे मामले का संज्ञान लिया जाना चाहिए और जो लोग काम कर रहे हैं उनकी पेमेंट कर देनी चाहिए, क्योंकि सबकी रोजी रोटी चलती रहे। और जिन लोगों को इस समय विकास कार्यों की जरूरत है तो उनके विकास कार्य भी पूर्ण हो जाएंगे। कहीं ना कहीं जो सरकारी अधिकारियों की और सरकार के बीच की खींचतान है, वो खींचतान सामने आ गया। लिस्ट आप मुझे दिखा दो ना काली बाजी। नहीं, एक बार आप लिस्ट दिखा दो ना। ये जो लिस्ट में क्या है? ये जितने कामों की लिस्ट चंडीगढ़ गई हुई है, इसमें काला धन तो नहीं है? काला तो अब आप समझो सारा ही काला है, ना समझो तो सारा ही सफेद है की बात है। वो तो आपके सोचने के ऊपर है। पूरी लिस्ट भेजी है अभी जितनी पेमेंट आप। ये सारी अभी फिलहाल चंडीगढ़ गई हुई है। अच्छा, इसके अलावा 7 करोड़ के बिल और हैं जो अभी बनने वाले हैं। मतलब टोटल इस हिसाब से 20-21 करोड़ की 22 करोड़ का 21 करोड़ की पेमेंट है लगभग, जो डेफिशिएंट एरिया की होनी है अभी। ये डेफिशिएंट एरिया क्या होता है? ये जो बैकवर्ड क्लास हो गया, जो कॉलोनियां अनअप्रूव्ड हैं, अच्छा उनको डेफिशिएंट एरिया कहते हैं। उनमें सीएम साहब को काम कराने की पावर है। अच्छा, जो अनअप्रूव्ड कॉलोनियां हैं, अच्छा। वो डेफिशिएंट एरिया में ले लेते हैं उसको। ये उसमें जो काम है हो रहे हैं, उनके टेंडर लगाए हुए हैं। हाँ। ये काम कैसे होता है अनअप्रूव्ड कॉलोनी के अंदर? ये डेफिशिएंट एरिया सीएम साहब ने किया हुआ है, ये सिस्टम इनका। दोस्तों, एक बात बड़ी निकल के सामने आई है, आपको बता देते हैं। अनअप्रूव्ड एरिया के लोग इस खबर को ध्यान से देख लें। यदि आपका संपर्क हरियाणा के मुख्यमंत्री करनाल के विधायक से है, और अगर नहीं है तो भाजपा के स्थानीय नेताओं को पकड़ लो और उनको साथ ले जाकर आप अपनी कॉलोनी का विकास कार्य, जो जरूरी के कार्य है, वो करवा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि सरकार की इच्छा आपको मूलभूत सुविधा देने की है, बेशर्ते अगर यदि आप लेने के लिए तैयार हैं। आप देख रहे हैं करनाल के पंचायत भवन से अब तक टाइम्स की ये खास खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक तरफ आपको बता देते हैं, बसंत विहार कॉलोनी के लोग धरना प्रदर्शन सरकार की हाय हाय कर रहे हैं। दूसरी तरफ नगर निगम करनाल की हाउस की मीटिंग अंदर चल रही है। खबर आ रही है अंदर भी धमाके हो रहे हैं, जबरदस्त धमाके अंदर भी चल रहे हैं। और तीसरी तरफ नगर निगम के जो ठेकेदार है वो यहाँ पर दरी बिछाकर बैठ गए हैं, उनके पैसे नहीं आ रहे हैं। मामला पृथ्वी की तरह गोल गोल घूम रहा है। और आप मेरे साथ बने रहें, आप देखते रहे, अब तक हम आपको देते रहेंगे ताज़ा अपडेट। मैं हूं विकास सुगीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। प्रतिदिन देखिए, आपको बेहद ही सकारात्मक खबरें दिखाऊंगा उसके अंदर, और अच्छी पर्सनैलिटियों से मिलाऊंगा। बने रहे मेरे साथ।